इस वक़्त हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं और इनसे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति आज के दौर पर चल रही है, उस पे आप मैं चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में ये है कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में तमाम नेताओं ने जॉइनिंग की। उसमें पाल समाज के एक बड़े नेता का नाम निकल कर आया कि राजकुमार पाल ने समाजवादी पार्टी जॉइन की, जो अपना दल ऐसे निकले हुए हैं, छोड़ दिया था उन्होंने कुछ समय पहले, पूर्व विधायक हैं। अब ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पूरा पाल समाज अब उनके साथ में है। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? 22 के चुनाव के पहले हुँ, कितने लोग ज्वाइन किए थे शायद आपको नहीं याद होगा। हुँ। अभी तो राजकुमार पाल ने ज्वाइन किया है। राजकुमार पाल अपना दल के पूर्व विधायक हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष जी, रहे हैं जी। और ये जो मुझे जानकारी हुई थी कुछ लोगों के द्वारा, हुँ, कि ये आज काफ़ी दिन पहले इस्तीफ़ा दिए थे। हुँ, इनकी ज्वाइनिंग तो बहुत पहले हो जानी थी, हुँ, लेकिन क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा? अब इसको कितना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है। हुँ। लेकिन 22 के चुनाव के पहले शायद आपको याद हो, जी। एक नहीं कई-कई पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कई-कई बार के रहे मंत्री ज्वाइन किए थे हुँ, समाजवादी में। फिर लास्ट में उनका हश्र क्या हुआ है, शायद वो जानकारी हो सकता ना हो आपको। बिल्कुल। उस पे हम आएँगे। हुँ, राजकुमार भाई हमारे समाज के हैं। हुँ, अ, मैं उनको बधाई देता हूँ, जहाँ भी रहें राजनीति में उन्नति करें, आगे करें, बढ़ें। लेकिन 22 में कई पाल हुँ। जो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार किए गए थे, जी। वो सब के सब समाजवादी में जॉइन किए थे। हुँ, हश्र उनका आपके सामने है, अभी मैं बताता हूँ। हुँ। सबसे पहले 2052 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ था, जी। जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार सभी जाति, धर्म, समाज के लोगों को बराबर कर दिया था, हुँ, कि ताकि सभी जाति, धर्म, समाज के लोग इस वोट के बल पर विधानसभा जाएँगे, लोकसभा जाएँगे और अपने समाज की जो स्थिति रहेगी या जो उनके समाज के हित की बात संविधान में लिखी है, हुँ। उसको लागू कराने के लिए सदन में जाएँगे और अपने समाज के हित की बात को लागू कराएँगे। बिल्कुल। लेकिन देखने को क्या मिला कि 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ, लेकिन बीएसपी का गठन हुआ 84 में, जी। 1984 में। हुँ, लगभग 32 साल बीत गया था। जिन पिछड़े समाज में पाल समाज आता है, जिन पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, इन पिछड़े समाज के लोगों की 52% आबादी होते हुए भी इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2%, हुँ। 1.5 से 2% थी। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी, जी। तो माननीय मसीहा कांशीराम साहब, मान्य बहन जी ने एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हुँ, उसी के तहत पाल समाज की भी हिस्सेदारी लगी। नहीं तो हमारे पाल समाज में भी कोई नेता नहीं दिखाई पड़ते थे। पाल समाज हुआ, प्रजापति समाज हुआ, राजभर समाज हुआ, नाई समाज हुआ, विश्वकर्मा समाज हुआ, चौरसिया समाज हुआ। इन तमाम ऐसी चौहान समाज हुआ, तमाम ऐसे समाज के पिछड़े समाज के लोग जिनके वोट तो थे, वोट का अधिकार भी था, हुँ। लेकिन इनको राजनीति करने का मौका नहीं मिला। इनको मौका अगर किसी ने दिया, कुशवाहा, निषाद, बिंद भी उसी में आते हैं, तो वो बानवर साहब, मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी के द्वारा हुँ, चुनाव लड़ाया और नेता तैयार किया, फिर इसमें राजनीति हुई। उसी कड़ी में पाल समाज के भी माननीय श्री रामपाल जी, जी। जो कालपी से विधायक बने, हुँ, मंत्री बने हुँ। और फिर सपा में चले गए थे, फिर वहाँ कुछ नहीं बने, अच्छा। फिर वापस आए तो बीएसपी ने उनको इस देश के उच्च सदन राज्यसभा में भेजा। हुँ, एक नाम सुना होगा माननीय भागवत पाल जी, भागवत पाल जी। जी। जिनको मझवा से बीएसपी ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। यही माननीय समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक रहे, वो अब नहीं है इस दुनिया में। हुँ, उन्होंने ही भागवत पाल से कहा कि आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बीएसपी को हो, आप मेरे साथ आओ और हम आपको मुख्यमंत्री बनाएँगे। हुँ। अब वो नहीं सोच पाए कि जो दल समाजवादी आज तक किसी को चुनाव नहीं लड़ाया, बिल्कुल। वो मुख्यमंत्री कैसे बनाएगा? हुँ,
तो वो बेचारे बसपा के कुछ विधायकों को तोड़कर ले जाने की शर्त थी हुँ, कि ले आओ, हम मुख्यमंत्री बना दें। बिल्कुल। ये खबर पार्टी के मानव साहब मान्य बहन जी को लगी कि कुछ विधायकों को ये जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो तोड़ करके लेके समाजवादी में जाना चाहते हुँ, हैं। ऐसी स्थिति में उनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर जाना पड़ा, हुँ, समाजवादी में गए। लेकिन जब समाजवादी में गए तो बहुत दिनों तक समाजवादी में रहे। जो बसपा में विधायक थे, मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन भागवत पाल जी को वहां कभी एक मेंबर भी बनने का मौका नहीं जी। मिला। अंत में अब वो इस दुनिया में नहीं है। हुँ, फिर उसके बाद मान्या बहन जी ने कहा, मनोज साहब ने कहा कि अगर मान लो अकेले माननीय भगवत पाल जी से कोई त्रुटि अगर हुई है, हुँ, तो समाज की क्या गलती है? बिल्कुल। तो फिर दोबारा मान्य बहन जी ने माननीय दयाराम पाल साहब, जी। जो मऊ के रहे, हुँ, उनको भी मान्या बहन जी ने चुनाव भी लड़ाया, हुँ, एमएलसी भी बनाया और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया। हुँ, और जब तक वो बीएसपी में थे, जी, बिना विधायक के उनको बहन जी मंत्री बनाती मंत्री रहीं। बनाती एक राज मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री वो हमेशा जब हमेशा तक रहे। बसपा में रहे जी। हैं। उसके बाद बीएसपी की जब सरकार रही, हुँ, तो माननीय भागवत पाल जी मंत्री विधायक, हुँ, माननीय दयाराम पाल जी मंत्री, अयोध्या पाल जी विधायक मंत्री, हुँ, रामशंकर पाल जी विधायक मंत्री, श्री राम पाल जी विधायक मंत्री, मथुरा पाल जी विधायक मंत्री, सेठ किशन लाल बघेल जी विधायक मंत्री। ये हुँ, तमाम लोग, हुँ, दर्जनों नेता बीएसपी में तैयार हो गए, पाल समाज के, जो कभी कोई नेता नाम के हमारे समाज में नहीं मिले। जी। इतने नेता होने के बावजूद और तमाम नेताओं और इसके बाद भी जी। जब हमारी सरकार 2007 में बनी थी, हुँ, तमाम लोग कहते हैं कि मानव साहब थे, तो हर पिछड़े समाज को बढ़ाए हुँ, और पाल समाज को भी बढ़ाए। लेकिन मैं ऐसे नासमझ लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मानव साहब और बहन जी हमारे कोई अलग नहीं थे। हुँ, मसीहा मानव कांशीराम साहब मान्या बहन जी के गुरु थे हुँ, और मान्या बहन जी हमारी नेता मानव साहब के साथ रह करके राजनीति सीखी, राजनीति कर रही हैं और जो मानव साहब गाइडलाइन थी, उसी गाइडलाइन बहन जी चल रही हैं। हुँ, जो लोग कहते हैं मानव साहब ने पिछड़ों को बढ़ाया, बहन जी नहीं बढ़ा रही, मैं उनको बताना चाहता हूँ हुँ, कि 2006 में जी। मानव कांशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को हम लोगों को छोड़ के चले गए हुँ, और उसके बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुँ, और उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 8 टिकट पाल समाज को दिया था, हुँ, जो आज तक किसी दल ने नहीं दिया इतना टिकट। और उस वक़्त बहुजन समाज पार्टी से मात्र 2 विधायक जीत के आ पाए 2007 में। जी। टिकट कितना मिला? 8। 8 जीत के कितना आ पाए? मात 2। हुँ, एक माननीय पूजा पाल जी, जी। जो उनके पति भी बीएसपी से विधायक रहे। हुँ, अब उसपे भी थोड़ा-सा दिमाग में नाम आ गया। जी। माननीय राजू पाल जी जब विधायक हुए थे, हुँ, तो उस वक़्त समाजवादी की गवर्नमेंट थी हुँ, जी। और 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। हुँ, एक सीट थी इलाहाबाद पश्चिमी, जी, उसी 12 में जी। और एक सीट याद है कि हाथरस में जो हमारे माननीय रामवीर उपाध्याय जी थे, हुँ, उनके भाई भी बसपा से लड़े थे। बिल्कुल। तो 12 सीट में 10 सीट समाजवादी जीती थी, हुँ, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी थी, जी। समाजवादी की। तो एक विधायक तो हो गए थे माननीय रामवीर उपाध्याय जी के भाई हुँ, और दूसरे विधायक हो गए थे पाल समाज के बेटे राजू पाल। हुँ, रामवीर उपाध्याय जी के भाई हो गए कोई बात नहीं, लेकिन पाल समाज का बेटा समाजवादी गवर्नमेंट में उपचुनाव जीत गया, ये समाजवादी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। हुँ, उन्हीं की सरकार में रहे एक माफिया ने हुँ, माननीय राजू पाल जी हमारे समाज के युवा थे, जिनकी समाजवादी गवर्नमेंट में दिन दहाड़े हुँ, इलाहाबाद शहर में
20 शहर में गोलियों से दौड़ा-दौड़ा के मारा गया। हुँ, और इतना नहीं, समाजवादी के गुंडे किसी जाति के नहीं होते हैं। बिल्कुल। गुंडा गुंडा होता चाहे जिस जाति का हो। हुँ, समाजवादी सरकार में समाजवादी पार्टी में रहते हुए, समाजवादी पार्टी के गुंडे मैं इसलिए कह रहा हूं, समाजवादी के वो नेता थे। नेता थे, बिल्कुल। उन्होंने हमारे समाज के बेटे, जिनको मान्या बहन जी ने टिकट देकर के विधायक बनाया था, हुँ, उनको दिन दहाड़े इलाहाबाद शहर में, जो आज प्रयागराज हो गया, दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा गोलियां मारी गई। और फिर उसके बाद जब उनको लोग हॉस्पिटल लेके गए, हुँ, तो इतनी उस समाजवादी सरकार में शासन प्रशासन बेखौफ था कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी गोलियां बरसाई गई और पाल समाज के एक बेटे की जान समाजवादी सरकार में दिन दहाड़े ले ली गई। हुँ, फिर मान्या बहन जी, राजू पाल जी के हत्या के बाद बहन जी प्रयागराज पहुंचती हैं। बिल्कुल। हमने कभी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी की आंखों में आंसू नहीं देखा था। हुँ, पहली बार हमने आंसू देखा जब एक पाल समाज के बेटे की समाजवादी गवर्नमेंट में दिन दहाड़े हत्या की गई। हद हो गई। उस वक्त मान्या बहन जी जब पहुंची हैं, तो जिनकी पत्नी पूजा पूजा पाल मात्र शादी के 9 दिन बीता था, हुँ, हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। बिल्कुल। और मान्या बहन जी पहुंच करके जब पूजा पाल को अपने सीने से लगाती हैं हुँ, कि मैं आपके साथ हूं, अगर आज पाल समाज का बेटा राजू पाल हमारे बीच में नहीं है, हुँ, मैं आपको विधायक बना करके राजू पाल के सपनों को पूरा करेंगे, हुँ, पाल समाज के सपनों को पूरा। बिल्कुल। तो मान्या बहन जी उस वक्त पूजा पाल को अपने सीने से लगा करके, हुँ, मैंने देखा कि बहन जी को भी आंसू आया। बिल्कुल। उसके बाद अभी इधर कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि कुछ वीडियो वायरल हो रही थी। हुँ, मान्या बहन जी ने उनको चुनाव लड़ाया, चुनाव ही नहीं लड़ाया, हुँ, सभा करने गई तो बहन जी ने उनको पैसे से मदद 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 करके की, विधायक बनाने का काम भी पूजा पाल ने किया। बिल्कुल। वो बहुजन समाज पार्टी है। हुँ, और उसके बाद 2007 के चुनाव में हमारे 2 विधायक जीते थे। जी, उन्हीं राजू पाल जी की पत्नी पूजा पाल हुँ, और अयोध्या पाल, हसुआ फतेहपुर से। जी, टिकट कितना दिया गया था? 8। 8 हुँ, कब? 2007 में, जब हमारे मानवर साहब नहीं थे। बिल्कुल। तो मान्या बहन जी ने कहा कि भाई पाल समाज की कोई गलती नहीं है, पाल समाज बहुजन समाज का एक अंग है। हुँ, शुरू से पाल समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। हुँ, मानव साहब ने भी खूब बढ़ाया और हमने भी खूब बढ़ाया है। आज अगर पाल समाज के 8 टिकट में 2 ही जीत के आए, तो पाल समाज का रिजल्ट कितना आया? 25%। 25% लेकिन 2007 में जो बीएसपी का रिजल्ट आया था, हुँ, वो 50 प्लस आया था। हुँ, 403 सीट में 2 206 विधायक बसपा के जीत के आए थे। आए। हुँ, मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को, जी, बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्या बहन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको धन्यवाद देता हूं कि जब मान्या बहन जी ने देखा कि टिकट तो हमने 8 दिया लेकिन पाल समाज के लोग दही जीत के आए, हुँ, तो मान्या बहन जी ने आगरा के प्रताप सिंह बघेल जी को मनोनीत एमएलसी बना करके उच्च सदन जो उत्तर प्रदेश का होता है, हुँ, विधान परिषद भेजने का काम किया, यानी 3 विधायक किया। बिल्कुल। फिर बहन जी ने प्रभावती पाल को, हुँ, जो स्थानीय निकाय चुनाव जौनपुर से जिता करके हुँ, सरकार थी, जी, फिर प्रभावती पाल जी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई थी बहन जी ने, हुँ, फिर एमएलसी बनाई। कितने विधायक हो गए? 4 4। टिकट कितना दिया था? 8 8। जीत कितने आए? 2 2। बहन जी ने जब महसूस किया कि पाल समाज को हमने टिकट दिया, किसी कारण अगर नहीं जीत के आए, तो हुँ, पुनः बहन जी ने जो बसपा के 50% रिजल्ट था, पाल समाज को भी 2 एमएलसी बना करके 4 विधायक करने का काम किया। पाल समाज का भी 50% हो रिज़ल्ट आया। गया। बिल्कुल। यहां तक समाजवादी ने एक भी एमएलसी कभी बना के भेजा हो तो बता दें? हुँ, एक भी राज्यसभा बना के भेजा हो किसी दल, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। मान्या बहन जी ने 2 एमएलसी बना के 4 विधायक पूरा किया। फिर माननीय एसपी सिंह बघेल, जी, जो पहला चुनाव बीएसपी से लड़े थे, हुँ, अच्छा खासा वोट पाए थे, तब समाजवादी के लोगों ने दोबारा चुनाव लड़ाया था। हुँ, जो कहते हैं एसपी सिंह बघेल समाजवादी पैदा हुए, गलत। पहला चुनाव बीएसपी से लड़े। बीएसपी से लड़े। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी
कि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, हम्म, ये फिरोजाबाद सीट पर भी चुनाव लड़ने लगे और कन्नौज से भी। तो हम्म, एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मैं आपकी पार्टी में हूं, रात दिन मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं। हम्म, माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने से उनके साथ रहे। तो भाई आप 2 सीट पे लड़ रहे हो, फिरोजाबाद वो लड़ते थे एसपी जी, सिंह बघेल जी। हम्म, तो एसपी सिंह बघेल जी को टिकट कहीं नहीं दिया हम्म, और माननीय अखिलेश यादव जी हार के डर के मारे 2 सीट से लड़ने लगे, हम्म, फिरोजाबाद भी और कन्नौज भी। कन्नौज भी, उसी वक्त माननीय एसपी सिंह बघेल जी फिर समाजवादी छोड़कर बीएसपी में आए। हम्म, मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को कि माननीय एसपी सिंह बघेल जी को मान्या बहन जी ने राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी का बनाया। हम्म, और इतना नहीं, इस देश के उच्च सदन राज्यसभा में माननीय एसपी सिंह बघेल जी को भेजने का काम किया। हम्म, ये दिखावे से नहीं होगा। बिल्कुल, आगे क्या करोगे मैं ये नहीं जानता हूं, अब तक क्या किया उसका जवाब पाल समाज मांगेगा। हम्म, राज्यसभा सांसद माननीय एसपी सिंह बघेल गए हम्म, देश के उच्च सदन में, जी, प्रदेश के उच्च सदन में प्रताप सिंह बघेल माननीय प्रभावती पाल, जी, देश के उच्च सदन में हम्म, एसपी सिंह बघेल बिल्कुल, और माननीय श्रीराम पाल जी जी, जो बीएसपी में विधायक मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, हम्म, वो बीच में समाजवादी में चले गए थे। हम्म, एक मेंबर भाई आज तक नहीं बन पाए समाजवादी में, आज भी हैं समाजवादी में। हम्म, लेकिन बीच में 2007 में वो भी बीएसपी में वापस आए। तो माननीय बहन जी ने कहा चलो कोई भूल हुई होगी, हम्म, अब आए हैं। तो फिर माननीय श्री रामपाल जी को भी इस देश के उच्च सदन हम्म, राज्यसभा उनको भी भेजने का काम किया। कब? जी, 2007 में। साथ में, यार ध्यान दीजिएगा मेरी जी, बात जी, को। जी, टिकट दिया गया 8, जीत के आए 2। 2, तो एक प्रभावती पाल को, एक उनको बनाया तो विधायक हो गए 4। 4, और एक सांसद जीतने के लिए हम्म, कितने विधानसभा की जरूरत होती है? ज्यादातर 5 सीटों का पार्लियामेंट चुनाव होता है। बिल्कुल, कुछ सीटें हैं जो 6 की होती है, 6 हम्म, विधानसभा की। अगर विधानसभा के हिसाब से जोड़ो तो एक सांसद 5 सीट से आता है, बिल्कुल, तो 5 4 कितने हो गए? 9। 9, श्री रामपाल जी राज्यसभा गए सांसद हम्म, के बराबर। हम्म, 5 सीट अगर उसको मान लो तो 9 5 14 विधायक 14, हो गए। हम्म, और नहीं तो 4 विधायक मान लो, 2 सांसद मान लो। किसने बिल्कुल, दिया? बीएसपी ने। बीएसपी ने, खोखला वादा नहीं, हम्म, क्या किया वो बताओ माननीय अखिलेश यादव जी। हम्म, गुमराह मत करो पाल समाज को। तो क्या अखिलेश यादव जी के पास इस तरीका का कोई इतिहास है जिसकी वजह से पाल समाज अब उनके पास कोई इतिहास नहीं है। राजू पाल जी हमारे समाज के युवा नेता थे, उनकी हत्या समाजवादी गवर्नमेंट में हुई। हुँ, श्री राम पाल जी, अभी पिछला चुनाव 22 का ही चुनाव जी। मैं कर रहा हूं, अभी पूरी बात हो जाने दीजिए। 22 में भी जी। श्री राम पाल जी फिर चले गए सपा में, हुँ, जिनको बीएसपी ने राज्यसभा बनाया, जी, जी। फिर चले गए। हुँ, फिर उनको कालपिस टिकट दिया, हुँ, टिकटवा दे के लास्ट में फिर काट दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। हुँ, अयोध्या पाल जी को ज्वाइन कराया कि हुँ, आ जाओ, उनको भी टिकट नहीं दिया। जो बसपा में लगातार विधायक मंत्री होते थे, माननीय अयोध्या पाल जी जब से बसपा छोड़ के गए हैं कहीं मेंबर भी नहीं बन पाए हैं। बीएसपी की देन थी। समाजवादी में गए और उन्होंने वादा किया कि आइए अब तुम्हें विधानसभा लड़ाएंगे, नहीं लड़ाया। हुँ, श्री राम पाल जी गए, उनको टिकट दे के काल पीछे काट दिया। माननीय दयाराम पाल जी जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, जी। जो बसपा में जब तक रहे, एमएलसी, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री बनते रहे, हुँ, जब समाजवादी में गए कुछ नहीं बने। और 22 के चुनाव में वो भी गए थे। अभी तो एक राजू कुमार की बात कर रहे हो ना, जी। राजकुमार चले गए। हुँ, अरे चले गए, उनके बेचारे को भला करे हुँ, कुदरत, क्या होगा आगे मैं नहीं जानता हूं। 22 में जी। श्री राम पाल जी गए थे, हुँ, देकर टिकट काट दिया। हुँ, अयोध्या पाल गए थे, टिकट नहीं दिया। हुँ, माननीय दयाराम पाल गए थे, हुँ, कहा कि आपके बेटे को लड़ाएंगे, किसी को नहीं लड़ाया। हुँ, फिर कहा लोकसभा लड़ाएंगे, फिर नहीं लड़ाया। हुँ, माननीय राजा राम पाल गए थे, जी। भाग के। हुँ, बसपा में थे, सांसद थे। हुँ, कांग्रेस में गए, सांसद बने। हुँ, फिर कांग्रेस से भाग के सपा में गए, हुँ, कहा कि आइए आपके भाई को विधानसभा लड़ाएंगे, आपको लोकसभा। हुँ, फिर भाई को नहीं लड़ाया। सुभाष पाल थे, हुँ, उनको भी नहीं लड़ाया। हुँ, फिर अभी 24 में उनको लोकसभा के टिकट दिए। हुँ, किसको? माने राजा रामपाल जी राजा को। जो राजा रामपाल जी अकबरपुर रनिया से कानपुर में पड़ता है, जी। उस सीट पर बीएसपी से भी सांसद हो गए, हुँ, बीएसपी से भी सांसद हो गए, कांग्रेस से भी सांसद हो गए। हुँ, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी 28 दल इकट्ठा करके लड़ा रहे थे चुनाव, हुँ,
तो उस चुनाव में तो एक भी टिकट यादव बेचारा भी नहीं पाया, पाल एक पाया, अपने घर भर के लोग 5 टिकट ले लिए। माननीय अखिलेश यादव जी एक टिकट, माननीय डिम्पल यादव जी एक टिकट, माननीय धर्मेंद्र यादव जी एक टिकट, उनके बड़के चाचा का लड़का एक टिकट, छोटके चाचा का लड़का एक टिकट, 5 टिकट, पांचों घरे के, दूसरे यादव एक को टिकट नहीं पाई। और पाल समाज को एक टिकट। आप घर के पांचों तो जीत जाते हो, लेकिन जो राजा रामपाल बीएसपी से भी जीते थे, कांग्रेस से भी जीते थे, वो चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव ने हरवा दिया। तो क्या पाल समाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। सिर्फ पाल नहीं, मुझे लगता है पूरा पिछड़ा वर्ग में अगर कोई इस तरीके का नेता जो हो, शायद पनपने नहीं देना और नारा देते हैं पीडीए का, पीडीए का नारा देते हैं। ये बताओ, पीडीए के नारे में यादव कौन सांसद है, पाल कौन सा सांसद है, चौहान कौन सा सांसद है, प्रजापति कौन सांसद है, चौहान कौन सांसद है, चौरसिया कौन सांसद है, नाई कौन सांसद है, विश्वकर्मा कौन सांसद? हम तो भाई नहीं जीत पाए, क्योंकि एक तरफ 38 दल इकट्ठा हो गए थे, एक तरफ 28 दल। एक साजिश किए, उसके बाद भी बीएसपी अकेले लड़ी, तब भी कहीं 3.25 लाख वोट, कहीं 2.5 लाख वोट, कहीं 2 लाख वोट, कहीं 1.5 लाख वोट। हम ऐसे ही वोट पाए हैं अकेले लड़के। अगर अकेले 28 दल और 38 दल हो जाए ना, तो मेरे वोट के करीब भी नहीं पहुंचेंगे। तो ये इनकी एक इनको कह लीजिए कि एक साजिश कि हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह ना करें। आपने पहले क्या किया, ये जवाब दे दो। आगे क्या करोगे मैं नहीं जानता हूं। 22 में हमारे नेताओं को ज्वाइन तो आपने कराया समाजवादी में, किसी को टिकट आपने नहीं दिया। ये भाषण नहीं, ये सच्चाई है। श्यामलाल भैया का हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए है, कब बनाए? जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी का वोट पड़ना था, जिस दिन माननीय डिम्पल यादव जी का वोट पड़ना था, जिस दिन उनके बड़के चाचा छोटके चाचा की लड़का का वोट पड़ेगा रहा, वो कहते 4 दिन पहले पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। और वो तो चुनाव जीत गए, लेकिन एक टिकट मिला था राजा रामपाल जी को, वो भी हार गए। धन्यवाद देता हूं मान्य बहन जी को, किस पार्लियामेंट में भी बहन जी ने हमको 3 टिकट दिया। कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन एक माहौल लोगों ने खराब किया जानबूझ करके, तो नहीं जीत क्या पाए। भाई हमारे समाज में धनगर समाज का आंदोलन लेके चल रहे माननीय जेपी धनगर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अक्सर लोग पढ़ाया करते थे कि बीएसपी धनगर विरोधी है, बीएसपी धनगर विरोधी है। हमने बहन जी से कहा, बहन जी का भाई कौन कहता है, मैं तो कभी नहीं रही। हमेशा मैं पाल समाज को अपने बहुजन समाज के एक अंग मानती हूँ, और बहुजन समाज का एक साथी है पाल समाज, एक अंग है। हम कभी ऐसा नहीं सोचते। तो हमने कहा, बहन जी ऐसा लोग कहते कहीं चलो बुलाओ, उनको भी चुनाव लड़ा दो। तो मैंने माननीय जेपी धनगर साहब से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले कि चलो मैं लड़ूंगा, फिर उनका मेरे बेटे को लड़ा दो। उनके बेटे कमजोर कैंडिडेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल समाज की, धनगर समाज के हैं जेपी धनगर जी। उनके बेटे को माननीय बहन जी ने हाथरस से हेम बाबू धनगर को चुनाव लड़ाया। अच्छा चुनाव लड़े, 2 लाख 6, 7, 8 हजार वोट पाए, कमजोर नहीं लड़े। फिर पूर्व में सांसद रही सारिका बघेल, उनको बसपा ने चुनाव लड़ाया। पूर्व में माननीय कांशीराम साहब के चुनाव एजेंट रहे, बहुत पुराने हमारे साथी हैं, माननीय जगन्नाथ पाल, उनको लड़ाया। 3 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया, 1 टिकट भाजपा ने, 1 समाजवादी ने, 1 कांग्रेस ने। हमारे समाज के लोग अक्सर बेचारे कहते हैं कि हम वही वोट करेंगे जहां हमारी भागीदारी मिलेगी। तो भाई भागीदारी तो हुई 24 में भी, 3 टिकट बसपा ने दिया, 1 समाजवादी ने, 1 कांग्रेस ने, 1 भाजपा ने। और इसके पहले भी आप गिनती कर लो, जब 7 में सरकार थी, तो ये तो मैंने बताया इतने बिना जीते मंत्री, राम अवतार पाल मंत्री, सतीश पाल मंत्री, अजीत पाल गाजियाबाद वाले मंत्री, माननीय दयाराम पाल मंत्री, माननीय मथुरा पाल जी मंत्री, ये सब लाइन से लोग बने बिना जीते। और जो जीते थे माननीय अयोध्या पाल तो बने ही थे। बिल्कुल। तो बीएसपी ने कभी गुमराह करने का काम नहीं किया। पाल समाज में कई दर्जन नेता अगर तैयार हुए हैं, तो आज वो बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही तैयार हुए। एक तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी रीढ़ बन के उनके साथ खड़ी रही हमेशा। बहुजन समाज पार्टी आई ना होती तो इनके कोई नेता ही नहीं थे। और तो हमारे नौजवान कहते हो सकता पहले हम लड़ने लायक नहीं थे, तो माननीय बंशीधर धनगर जो इटावा के थे, वो 52 में ही निर्दल विधायक हो गए थे, 57 में सांसद हो गए थे। तब शायद माननीय समाजवादी के नेताजी के परिवार में कोई नेता नहीं था,
जब धनगर समाज का बेटा नेता हो गया। हुँ, तो ये राजनीति बढ़ी, निर्दल जीतना संभव नहीं था, तो उसके बाद मानवर साहब, मान्य बहन जी ने समाज की भागीदारी दी। और अकेले पाल समाज की नहीं, जी। मानवर साहब, मान्य बहन जी ने अगर देखा हुँ, कि नाई समाज में कोई नेता नहीं बन पाया, तो हीरा ठाकुर जी को एमएलसी बना दिया। जी। एक बार नहीं, 2-2 बार बनाया, हुँ, नाई समाज के बेटे को। जी। रामचंद्र प्रधान जी, हुँ, ये लखनऊ के थे, चाहे जहाँ राजनीति करें, लेकिन लखनऊ का जिला अध्यक्ष, हुँ, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके भाई को जी। बहन जी ने बनाया। प्रजापति में शिवचरण प्रजापति जी, जोगीलाल प्रजापति जी, हुँ, लोकेश प्रजापति जी, जगदीश प्रजापति जी लाइन से हुँ, कैबिनेट मंत्री थे, शिवचरण प्रजापति जी। जी। विश्वकर्मा समाज में कृष्णराय विश्वकर्मा जी, हुँ, राजभर समाज में सुखदेव राजभर जी, रामचंद्र राजभर जी, हुँ, अनिल राजभर जी, भीम राजभर जी, जी। विशंभर राजभर जी सांसद, हुँ, महेंद्र निषाद जी सांसद, धर्मराज निषाद जी विधायक मंत्री, रामभुआल निषाद जी जो आज वहां वही बसपा से कैबिनेट मंत्री, जितने आप पिछड़े समाज में नेताओं का नाम जानते हो, हुँ, ये ज्यादातर 90% नेता बीएसपी से तैयार हो गए। हुँ, चौहान समाज में दारा सिंह चौहान, हुँ, लालजी चौहान, हुँ, फागू चौहान, हुँ, तमाम चौहान भी। तो पिछड़ों के साथ अगर किसी ने राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने। इस चुनाव में भी 24 में भी हमारे दारा चौहान जी उधर के लड़े थे, मुजफ्फरनगर से। मुज़फ़्फ़रनगर। पाल समाज के 3-3 लोग लड़े, हुँ, चौहान समाज के हमारे 4-4 लोग लड़े, हुँ, मौर्य समाज के लोग लड़े, हुँ, राजभर समाज के लोग लड़े, यादव समाज के लोग लड़े, कुर्मी समाज के लोग लड़े, यानी हर समाज के लोग। जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी अगर किसी ने देने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी। जी। इतना सब कुछ देने के बावजूद ये पिछड़ा जो वर्ग है, वो मैक्सिमम जो है या तो भाजपा की तरफ इसका झुकाव रहा या फिर मौजूदा परिस्थिति में अब समाजवादी पार्टी क्योंकि नैरेटिव सेट किया जाता है। वो नैरेटिव कहीं न कहीं बहुजन उनके समाज पार्टी नेगेटिव सर्च करने पर नहीं जाएगा। हुँ, अब की बार क्योंकि 7 से 12 तक जी। उत्तर प्रदेश की आम जनता ने बीएसपी की सरकार को देखा है, हुँ, 7 से 12 तक। हुँ, अब 12-17 तक समाजवादी को देखा बिल्कुल। और 17 से अब भाजपा को देख भाजपा रहा को है। देख रहा है। आज वो चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हुँ, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो, हुँ, ये चाहे इतनी साजिश करें, हुँ, चाहे इतनी नेगेटिव सेट करें, बिल्कुल। लेकिन ये 2007 के तर्ज पर हुँ, आज सर्व समाज के लोग मान्य बहन जी पर भरोसा जता रहे हैं, बिल्कुल। बीएसपी पर भरोसा जता रहे हैं। हुँ, 2007 में भी बीएसपी ने क्या किसी से गठबंधन किया था? हुँ, नहीं। अकेले दम पर एक जनता गठबंधन तैयार हुआ था। हुँ, बीएसपी में हमारे माननीय भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, दयाराम पाल प्रदेश, आज तीसरी बार मैं बसपा का प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हूँ अध्यक्ष हैं। और लगभग साढ़े 3 साल बीतने जा रहा है। हुँ, धन्यवाद देता हूँ मान्य बहन जी को, जी, जो मान्य बहन जी ने पाल समाज पर, पिछड़े समाज पर, एक पिछड़े समाज के बेटे, अपने एक कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया है बिल्कुल। और मैं भी रात दिन लगा हूँ। निश्चित है मान्य बहन जी की गाइडलाइन में, हुँ, बहन जी की रणनीति के तहत हुँ, 2007 के तहत 27 में भी एक जनता का गठबंधन तैयार करके, जैसे 27 में, हुँ, 7 में साथ में। मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर बहुजन समाज पार्टी एक नेताओं की पार्टी नहीं है। हुँ, नेता इधर-उधर भटकते रहते हैं। बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है हुँ, और मान्य बहन जी इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर, इन्हीं के भरोसे पर, अपनी रणनीति के तहत फिर इन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच से हर समाज में नेता तैयार किए जाएँगे। हुँ, बड़े-बड़े नेता तैयार होंगे और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर बहुजन समाज पार्टी जनता गठबंधन तैयार करके 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। जी, तो ये हमारे साथ में विश्वनाथ पाल जी थे और जिस तरीके से आज इन्होंने एक पूरा इतिहास ओबीसी समाज का और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पाल समाज को लेकर जो इतिहास और उनकी राजनीति को लेकर जो एक बड़ी फ़हरिस्त की गिनती कराई, इस तरीके की गिनती शायद ही समाजवादी पार्टी के पास कुछ भी बताने को होगा। लेकिन जिस तरीके से बातों से लगा कि जो स्वार्थी नेता हैं, वो इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन जो अपने इतिहास को समझेगा, उसे समझ में आएगा कि आखिर बीएसपी ने उसके साथ क्या किया है और बीएसपी ने उस समाज को आगे बढ़ने में किस तरीके से मदद की है। बाकी हाँ, बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? पाल समाज के जो लीडरशिप को लेकर अध्यक्ष जी ने जो कुछ बताया, उसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। बाकी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।